नमस्कार मित्रों। भारतीय योग आध्यात्मिक शिक्षक दशकों से दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं में आध्यात्मिकता, ध्यान और एक सुखी और पूर्ण जीवन जीने सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आज हम खुश रहने के लिए 7 सबसे मूल्यवान सुझावों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, कृतज्ञता का अभ्यास करें। मित्रों, खुशी पाने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हम अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की ओर लगाते हैं। सद्गुरु सुझाव देते हैं कि हम हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीज़ों पर विचार करें जिनके लिए हम आभारी हैं। नंबर 2, वर्तमान क्षण में जियो। प्रसन्नता की दूसरी कुंजी वर्तमान क्षण में जीना है। जब हम बहुत अधिक समय अतीत के बारे में सोचने या भविष्य के बारे में चिंता करने में बिताते हैं, तो हम जीवन की सुंदरता और समृद्धि से चूक जाते हैं, क्योंकि यह अभी हो रहा है। सद्गुरु सलाह देते हैं कि हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए और अपना ध्यान पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर लाना चाहिए। ऐसा करके हम अपने आसपास की दुनिया के अजूबों की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं। नंबर 3, आंतरिक शांति की खेती करें। मित्रों, सुखी जीवन के लिए आंतरिक शांति एक आवश्यक तत्व है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आंतरिक शांति विकसित करने के लिए ध्यान और ध्यान की अन्य तकनीकों का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। शांति में समय बिताकर हम अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं और अराजकता के बीच भी शांति की भावना पा सकते हैं। नंबर 4, प्रकृति से जुड़ें। मित्रों, प्रकृति से जुड़ना खुशी पैदा करने का एक और शक्तिशाली तरीका है। बाहर समय बिताने, ताज़ी हवा में सांस लेने और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता को निहारने से हमें अपने आसपास की दुनिया से अधिक जमीनी और जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद मिल सकती है। सद्गुरु हमें प्रकृति की सैर करने, लंबी पैदल यात्रा करने या बस बाहर बैठकर प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 5, अर्थ और उद्देश्य खोजें। मित्रों, हमारे जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना होने से तृप्ति और खुशी की गहरी भावना आ सकती है। सुझाव ये है कि हमें अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर विचार करने के लिए समय निकालना चाहिए और उन गतिविधियों और लक्ष्यों का पीछा करना चाहिए जो हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यह एक जुनून या रचनात्मक प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य कारण के लिए स्वेच्छा से कुछ भी हो सकता है। नंबर 6, सकारात्मक संबंधों की खेती करें। जिन लोगों के साथ हम खुद को घेरते हैं वे हमारी खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और हमें उन लोगों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारा उत्थान और प्रेरणा करते हैं। यह दोस्त, परिवार या यहाँ तक कि गुरु और शिक्षक भी हो सकते हैं जो हमें बढ़ने और सीखने में मदद करते हैं। नंबर 7, दूसरों की सेवा करो। अंत में दूसरों की सेवा करना एक अविश्वसनीय रूप से पूर्ण और आनंदमय अनुभव हो सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें उद्देश्य और अर्थ का बोध होता है जो हमारे जीवन में गहरी खुशी ला सकता है। सुझाव ये है कि हम दूसरों की सेवा करने के अवसरों की तलाश करते हैं, चाहे
वह स्वयं सेवी कार्य के माध्यम से हो, दान के लिए दान करना हो या बस जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करना हो। इन 7 सुझावों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक खुशी और पूर्णता पैदा कर सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करके, वर्तमान क्षण में रहकर, आंतरिक शांति का अनुभव करके, प्रकृति से जुड़कर, अर्थ और उद्देश्य की खोज करके, सकारात्मक संबंधों की खेती करके और दूसरों की सेवा करके हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो आनंद, अर्थ और उद्देश्य से समृद्ध हो। मित्रों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देना। धन्यवाद।